द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले सत्ता के नशे में चूर बीजेपी कैंडिडेट को उनकी करतूत बहुत भारी पड़ी है। बीजेपी कैंडिडेट प्रशांत जगदेव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला ओडिशा से है। ये बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो ओडिशा में विधानसभा के चुनाव भी साथ में चले। सबसे बड़ी खबर यह है कि वो पहले बीजेडी में थे, बीजू जनता दल। वहां से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो इन्हें लगता है पावर का एहसास हुआ। इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। इन्होंने मतदान केंद्र पर जाकर जमकर बवाल काटा। ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगे, ईवीएम में तोड़फोड़ करने के भी आरोप लगे। इतना ही नहीं, इन्हें लगता है हार का डर ऐसा सताया कि न सिर्फ ईवीएम को तोड़ा बल्कि पीठासीन अधिकारी से भिड़ गए, उनके साथ बदतमीजी की, महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगा और फिर इन्हें फाइनली पुलिस ने ढूंढ कर गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो बवाल काटने के बाद मतदान केंद्र से भाग भी खड़े हुए थे। तो ऐसे हैं बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट। कनक न्यूज ने इस मामले में विजुअल्स शेयर किया है, जानकारी भी दी है। जरा आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल भी देख लीजिए, कैसे मतदान केंद्र पर आपको हंगामे के हालात दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ जो बाहर काफी भीड़ है, पुलिस भी खड़ी है और ये अपनी मनमानी करते वहां पर पकड़े गए, लेकिन वहां से कामयाब रहे निकलने में। बाद में जब स्टेट इलेक्शन ऑफिसर से इनकी शिकायत की गई तो फिर इन्हें ढूंढ कर गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। कनक न्यूज ने उड़िया में ट्वीट किया है इस वीडियो को शेयर करते हुए। क्या लिखा है जरा देखिए, हमने ट्रांसलेट किया है। तो लिखा गया है कि बीजेपी एमएलए कैंडिडेट प्रशांत जगदेव इज अक्यूज्ड ऑफ vandalizing the EVM inside the booth in Bolgad. BJJ met the state chief election officer demanding arrest. Information that police have detained प्रशांत in बेगुनिया। जब यह खबर आई तो यही जानकारी दी गई कि इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया है, डिटेंड किया गया था पुलिस के द्वारा, क्योंकि शिकायत की गई बीजेजे के द्वारा स्टेट चीफ इलेक्शन ऑफिसर के सामने। और फिर इन्हें पकड़ा गया है। प्रशांत जगदेव ने जिस तरीके से ईवीएम को वैंडलाइज करने की कोशिश की, वो एक दंडनीय अपराध भी है। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवारों की मनमानी पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगती है तो यह खबर वायरल होनी तय होती है। ओडिशा में बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी सरकार को बदलने के लिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि वहां बीजू जनता दल के बजाय अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए। लेकिन अगर इस तरीके के करतूत इनके उम्मीदवार करेंगे तो इनके हार, इनकी छटपटाहट को साफ तौर पर महसूस भी किया जा सकता है। इस संबंध में लल्लन टॉप ने जो जानकारी दी है, ट्वीट देखिए उनका। उन्होंने भी इस मामले में खबर शेयर करते हुए लिखा भी है, बीजेपी उम्मीदवार पर ईवीएम तोड़ने का आरोप, गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। लल्लन टॉप ने लिखा है, ओडिशा के खुर्दा से बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत जगदेव को ईवीएम से तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बीजेडी प्रवक्ता सस्मित पात्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार ने बूथ में मतदान कर्मियों पर हमला किया और मौके से भाग गए। क्या है पूरा मामला, उस रिपोर्ट में लल्लन टॉप ने बताया है। लेकिन हम लोग चलेंगे लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट पर। लाइव हिंदुस्तान ने इस संबंध में क्या जानकारी दी है। यहाँ हिंदुस्तान ने भी अपने हेडलाइन में लिखा है, ओडिशा में बीजेपी कैंडिडेट पर ईवीएम गिराने और मारपीट करने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इनकी हरकत ऐसी है कि पुलिस कैसे इन्हें छोड़ती। क्या किया इन्होंने, किस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। यहाँ देखिए जानकारी दी गई है लाइव हिंदुस्तान पर कि पुलिस ने बताया कि जगदेव ने शनिवार को मतदान के दौरान खोर्धा जिले के बोलगढ़ ब्लॉक में बूथ नंबर 114 में जबरन घुसकर वहां नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने वहां मौजूद मतदान कर्मियों के साथ ही एक महिला से भी हाथापाई की। ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी निकुंज बिहारी लाल का कहना है कि सीसीटीवी से मिले सबूतों के आधार पर यह साफ देखा जा सकता है कि जगदेव ने उस मेज पर लात मारी जिस पर ईवीएम रखी हुई थी। ऐसे में लोकतंत्र का कोई अपमान करेगा तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। ओडिशा में अब यह मामला बेहद दिलचस्प है। बीजेपी जिस तरीके से बंगाल में हाथ पैर मारती है सत्ता पाने के लिए, वही हालत वहां ओडिशा में है, क्योंकि नवीन पटनायक लंबे अरसे से वहां के मुख्यमंत्री हैं और जनता उन पर भरोसा करती है। ऐसे में
नवीन पटनायक को हटाने के लिए अब बीजेपी ने ताकत झोंकी। उनके ही पार्टी के जो विधायक थे प्रशांत जगदेव, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराया, टिकट दिया, लेकिन ये इस तरीके से पेश आए कि मानो ये उम्मीदवार नहीं, कोई कार्यकर्ता हो या फिर कोई ऐसे समर्थक हो जो उग्र हो जाते हैं। और इन्होंने उग्रता में आकर जो हरकत की है यह बहुत ही दंडनीय है। क्या उन्हें लगा ईवीएम को तोड़ देंगे, छेड़ देंगे तो जो वोट पड़े हैं वो फिर खत्म हो जाएंगे, फिर से वोटिंग कराई जाएगी और फिर हो सकता है कि उनके हिस्से में ज़्यादा वोट पड़ जाए। क्या उन्हें अपने हार का डर सताने लगा? तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं। यहाँ हिंदुस्तान ने लिखा भी है कि पुलिस अधिकारी संजय कुमार ने भी इस बात की पुष्टि की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र पर चल रही वेबकास्टिंग प्रणाली में जगदेव को एक महिला मतदान कर्मी और पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने पीठासीन अधिकारी मनोरंजन त्रिपाठी के कहने पर मामला दर्ज किया। उसी एफआईआर के आधार पर भाजपा उम्मीदवार को हिरासत में ले लिया गया। अब इनकी करतूत पर इन्हें जेल में ही रखा जाएगा। जमानत पा चुके, इस पर अपडेट तो नहीं है, लेकिन ये अपडेट है कि गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो हमने आपको खबर की शुरुआत में जानकारी दी कि ये कांड करके रफू चक्कर हो गए थे, भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें फाइनली पकड़ा और जेल भेजा है। यहाँ हिंदुस्तान ने भी लिखा है कि पुलिस का कहना है कि जगदेव वहां से फरार होने की कोशिश में थे, तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। उनके ऊपर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिनमें हमला करना, गाली गलौज करना, चुनावों पर अनुचित प्रभाव डालना, महिला की गरिमा को भंग करना आदि धाराएं शामिल हैं। हालांकि जगदेव के समर्थकों का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ये आरोप केवल राजनीतिक एजेंडा के तहत लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि पीठासीन अधिकारी ने बूथ पर कई मतदाता कर्मियों के साथ बदसलूकी की, साथ ही जगदेव के साथ भी ऐसा ही किया। समर्थकों की मांग है कि घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए। अब यहाँ पर पोल तो खुल गई, तो ये उल्टा कह रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी ही बदमाश है। उनके वीडियोज भी निकालिए, उन्होंने बहुत लोगों से बदतमीजी की, इस वजह से ये वहाँ गए थे। वहाँ गए, ईवीएम खराब होने की सूचना मिली थी, आप जाते तो इंतजार करते, ईवीएम को गुस्से में पटक देना, तोड़ देना, इस उम्मीद में कि वो काउंट वोट नहीं हो पाएगा। ईवीएम अगर खराब बता दिया जाए, अगर वोट पड़े भी होंगे तो सब खत्म कर दिया जाए, फ्रेश ईवीएम लग जाए और वहाँ पर वोटिंग फिर से हो, तो शायद बीजेपी को कोई फायदा मिले। लेकिन उनके इस करतूत को सीसीटीवी फुटेज में कैद होते देर नहीं लगी और पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया तो इनकी सारी हेकड़ी ही निकल गई। बताया जाता है कि ये स्वभाव से पहले से ही उग्र है। इससे पहले भी 2022 में इन्होंने इस तरीके का हंगामा किया था, हिंसा से जुड़े होने के गंभीर आरोप लगे थे और फिर इस मामले में भी इनकी गिरफ्तारी हुई थी। मतलब इन्हें गिरफ्तार होने की आदत है, फिर भी सभी पार्टियों के चहेते बने फिरते हैं। कभी बीजू जनता दल के उम्मीदवार हुआ करते थे, विधायक भी बने, और इस बार जब बीजेपी के साथ गए तो इन्हें लगता है कि इनके पावर में कुछ ज़्यादा इजाफा हो गया और उसके बाद ये बवाल काटने लगे, इनकी कलई खुल गई, अब इनकी हेकड़ी निकल गई। हालांकि एक गंभीर आरोप यह भी लगा, द गार्डियन पर रिपोर्ट छपी कि कैसे लालजी वर्मा जो अंबेडकर नगर से सपा प्रत्याशी थे उत्तर प्रदेश में, मतदान के दिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। और फिर यह खबर आग की तरह फैल गई कि कैसे किसी उम्मीदवार को चुनाव के दिन हाउस अरेस्ट किया जा सकता है जबकि उन पर कोई मामला तक नहीं था। अब देखिए, इस तरीके की खबरों ने सबकी नज़र तो जरूर खींच ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।